गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट्स में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, क्लास 12 का। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। उसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक देखेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके पहले कुछ बातें हम लोग जानते हैं। देखिए, ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए हम लोगों को एक कंडक्टर लेना होगा और उस कंडक्टर के ऊपर हम लोग को कुछ एजम्पशन करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम लोग एक माना कि ये कंडक्टर लिए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये बेलनाकार कंडक्टर है, चालक है। अब इस चालक के अंदर में हम लोग जानते हैं बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। साथ में इस चालक को हम लोग एक सोर्स से जोड़ दिए ताकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। विभवांतर उत्पन्न किए, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी उच्च विभव और निम्न विभव किए। तो जैसे ही ये सोर्स से जोड़े, विभवांतर उत्पन्न हुआ कि इसमें करंट फ्लो होने लगा प्लस से माइनस की ओर। साथ में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और वीडी का डायरेक्शन होता है माइनस से वो दूर भागता, एक फोर्स लगता है इधर से उस पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके मूवमेंट की बात है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें जो ड्रिफ्ट होता है वो प्लस की ओर होता है, तो वीडी इधर की ओर है, साथ में एक बल इसमें इधर की ओर लगा। तो हम लोग देखेंगे, यहीं से ज्ञात करेंगे कि कैसे ओम्स के लॉ का डेरिवेशन होता है। साथ में हम लोग यह भी मान लिया, माना कि एल लंबाई का ये कंडक्टर है, साथ में इसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया माना ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिए हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ए। साथ में इस कंडक्टर की लंबाई सपोज दैट एल है और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है, स्मॉल एन हम लोग लेते हैं हर जगह। चलिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने स्क्रीन पर से लिख सकते हैं। स्टार्ट कीजिए लिखना। माना एल लंबाई का एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल चालक है जिसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिससे चालक से होकर आई करंट धारा प्रवाहित होने लगता है। साथ में इसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए हम लोग लेते हैं। साथ में माना कि चालक में प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन n है तथा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेरिवेशन। इतना चीज़ हम लोग मान लिए हैं, समझ लिए हैं। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस इलेक्ट्रॉन से चालू करते हैं। देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा रेंडमली मूव में रहता है, हमेशा मूव करता रहता है। हम लोग जानते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा इसमें रेंडमली मूव करता रहता है और पॉजिटिव आयन से टक्कर खाता रहता है, टकराता रहता है। तो ये जो आयन मूव कर रहा है, तो मूव के कारण, मोशन के कारण इसमें हम लोग बल इसका ज्ञात करेंगे, किस बल से वो मोशन में जा रहा है, कौन सा बल उसमें लग रहा है जो ड्रिफ्ट यानी शिफ्ट इसमें कर रहा है इधर की ओर। तो वी नो डैट टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर कोई भी चीज मोशन में हो
तो उसका नेट बल F बराबर होता है ma, जहां m मास है और a उसका त्वरण है। चलिए तो यहां से हम लोग त्वरण निकाल लेंगे, तो a बराबर F बट्टा m निकलेगा। और ये बल वहाँ क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? बल का बहुत सारा फार्मूला था, F बराबर mg था, F बराबर था कूलम्स लॉ था, F बराबर आपको ढेर सारा फार्मूला है। तो कौन सा सूत्र यहाँ यूज करेंगे हम लोग? कौन सा बल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बच्चे यहाँ इलेक्ट्रॉन का चर्चा किया जा रहा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आवेश की बात हो तो F बराबर होता है QE। एक्चुअल में F बराबर होता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो, और यहाँ ये Q है इलेक्ट्रॉन E, तो हो जाएगा E स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो ये हो गया स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। ये अपना निकल गया एक्सीलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकल गया ये। अब हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, तो किसी कंडक्टर का लंबाई मालूम हो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से E का मान भी हटा सकते हैं, हम लोग हटा देते हैं। तो E बराबर होता है V अपॉन L। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे E बट्टा M, A बराबर है यहाँ पे E है, तो E अपॉन M, तो E अपॉन M, और साथ में इस कैपिटल E को हटा दिए, सब्स्टिट्यूट किए, और यहाँ पर ये होगा V अपॉन L। ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। E बराबर होता है माइनस dV/dr। वहीं से हम लोग इसको चेंज कर दिए, तो इसको भी हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd पर। तो किसी भी चीज़ का जो मोशन में हो और एक्सेलेरेशन मालूम हो, ये एक्सेलेरेशन मालूम हो गया हम लोग को, तो इस इक्वेशन के मोशन के इक्वेशन से निकलता है कि v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी यहाँ अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, u का मान। क्यों? अब क्वेश्चन उठता है क्यों? चलिए देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है, लेकिन मूव करते हुए प्लस आयन से टकरा जाता है। और जैसे ही टक्कर मारा कि यहाँ पे ये इसका मोस 0 हो गया, ये ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर चलता है, फ्री होता है या वो भी हो जाए, तो चलने से पहले u इसका 0 रहता है, और जिस वेग से चलता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस समीकरण में v की जगह Vd और u की जगह 0 और a हम लोग जानते हैं, ये इसीलिए हम लोग याद किए हैं यहाँ से E अपॉन m इंटू V अपॉन L। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ भी, साथ में ए की जगह होगा। और टी समय यहाँ क्या चीज़ है लाल बाबू? तो समय यहाँ जो है इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ऑब्जर्प्शन के बाद जो चला, फिर वहाँ से लेके और नेक्स्ट ऑब्जर्प्शन के बीच का समय है, और उस समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी होता है श्रांति काल। इंग्लिश अच्छा है, इसका इंग्लिश ही बोला करेंगे। अर्थात उसका सिंबल होता है टॉ। क्या होता है सिंबल? टॉ। तो अपना Vd ज्ञात हो गया। Vd बराबर निकल गया EV इंटू टॉ बट्टा ml। ये अपना निकला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप समझिए। हम लोग जानते हैं कि ये Vd जो है I के रूप में, चूंकि करंट का चर्चा हो रहा है, तो करंट के रूप में होता है I बराबर होता है NeAVd। कहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं I बराबर, हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है NeAVd।
सो डैट यहाँ से हम लोग वी डी ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। वी डी बराबर हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जानते हैं, आप जाकर वीडियो देखें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वहाँ से मिलता है आई बराबर एन ई ए वी डी, सो डैट वी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई अपॉन एन ई ए इजकल टू ई भी ट अपॉन एम एल। देखिए एक्चुअल में यहाँ टारगेट है अपना v अपॉन आई लाना, क्योंकि v अपॉन आई को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। रेशियो है वो विभव और उसके फ्लो होने वाले, उसमें प्रवाहित होने वाले करंट का, प्रवाहित जो करंट होता है दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। चूँकि ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है तो गौर से यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को v अपॉन आई चाहिए, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। कीजिएगा तो निकलेगा ये अपना आई एम एल इजकल टू, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए भी एन ई स्क्वायर ए भी इंटू ट। अब यहाँ से हम लोगों को चाहिए v अपॉन आई, तो v तो इधर है, i को उधर लीजिए तो बाकी टर्म अपना सब का सब इधर ही रह जाएगा। तो ये हो गया एम एल, ओके, अपॉन i को छोड़ के बाकी इधर भी v को छोड़ के जो है इसको इस पार लाइए तो भाग में आएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू ट बराबर v अपॉन आई हुआ ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए ट। और यही जो अपना ये टर्म जो है ये अपना कांस्टेंट है, बहुत गौर से देखिए। तो लेंथ को फिक्स रहना, परिभाषा था ओम्स लॉ के नियम का कि बिना फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके आप चाहे जितना भी वोल्टेज दे दे, v और I का अनुपात रेशियो सदैव कांस्टेंट होता है। तो यहाँ L लंबाई नहीं चेंज करना है, एरिया नहीं चेंज करना है, बाकी तो फिक्स ही है। तो यही वैल्यू हम लोगों को आगे चलकर प्राप्त हो जाता है v अपॉन I इजकल टू R। ये चीज़ हम लोग को मिलता है और ये कांस्टेंट है, जहाँ R बराबर था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए ट। एक बार ना इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या सन्नी, देखिए ओम्स के नियम की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, माना कि कंडक्टर L लंबाई का है। इस L लंबाई के कंडक्टर में हम लोग उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस भी उत्पन्न किए, सोर्स से जोड़ दिए, एक बैटरी से जोड़ दिए तो भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या करें हम लोग कि इस L लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया A लिए, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया A लिए। अब देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जानना हो तो देखिए प्लस से माइनस की ओर होता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर नंबर 2 से जानते हैं। साथ में करंट का डायरेक्शन भी प्लस से माइनस की ओर होगा, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। अब जैसे ही सोर्स से हम लोग जोड़ेंगे कि इसका जो शिफ्टनेस है फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इधर की ओर होगा, अर्थात इधर की ओर एक बल लगेगा, उसमें प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर बल लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स देगा F इधर की ओर। तो हम लोगों को ज्ञात करना था ओम्स के नियम का जो लॉ इक्वेशन है उसका उत्पत्ति जानना था। तो ओम्स ने कहा था कि विभव और करंट का अनुपात हमेशा नियत रहता है, विभव और करंट का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो हम लोग v अपॉन आई निकालने का कोशिश किए हैं इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हम लोग बल को लेके चलते हैं, चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, गति में है, तो गति में कोई भी वस्तु रहता है तो न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर होता है m में,
यहाँ से हम लोग ए निकालने का कोशिश किया, F बट्टा m, और जहाँ F कौन सा बल है ये जानना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण जो उसमें लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर मौजूद हो या आवेश हो, तो F बराबर होता है QE, अर्थात E इंटू E, F की जगह डाल दिए m। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो और लेंथ मालूम हो कंडक्टर का, तो E बराबर होता है माइनस dV बट्टा dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहते हैं। वहीं से निकाले हम लोग E को V के रूप में लिख दिए, चूँकि हमको ऑल ओवर V चाहिए होगा, वोल्टेज और करंट चाहिए इसमें, उसको लाना है। तो यहाँ से E को हटा के और V बट्टा L उसको हम लोग लिख दिए। ये अपना एक्सेलेरेशन हो गया। क्लियर। अब हम लोग को चलना पड़ेगा इस वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है वो जानना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चूँकि मोशन में है और एक्सेलेरेशन मालूम है, तो v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। अब v फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो वो vd है, जिस वेग से उसमें चल रहा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये कुछ दूर चलने के बाद कोलिजन के बाद रुक जाता है, फिर दूसरा फोटोन वगैरह पड़ने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस प्रकार उसका उसमें मोशन होता रहता है। तो u बराबर 0, ए का मान पीछे यहाँ ई भी बट्टा ml हम लोग पुट कर दिए, और साथ में यहाँ जो समय है वो एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम है। हम लोग पढ़े थे रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर में, कि कोलिजन से पहले तक और जहाँ से स्टार्ट हुआ है जो समय लगा बीच में, उसको उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ट पुट कर दिए, तो वी बराबर ई भी ट बट्टा ml हम लोग को मिल गया। अब हमको V तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V तो आ गया, लेकिन करंट का भी ज़रूरत है, क्योंकि ओम्स के लॉ की उत्पत्ति का मतलब V बट्टा I पर पहुंचना है हम लोग को। तो Vd को हटा दिए और हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी या फिर करंट टॉपिक से जानते हैं कि Vd और करंट में होता है I बराबर होता है NEAVD, NEAVD, ये I बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग Vd निकाल लिए, तो बाकी जितना टर्म गुना में I के भाग में चला है वही दिख रहा है I बटा NEA। इधर जो टर्म था वो है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो IML वह लेफ्ट साइड में, राइट साइड में NE स्क्वायर V ट और A। अब यहाँ से हम लोग को एक्चुअल में लाना है V अपॉन I। तो इस साइड V पहले से था, हमको V नोमिनेटर में चाहिए, ऊपर चाहिए, तो यहाँ छोड़ दिए। I डिनोमिनेटर में जाइए तो यहाँ से उधर ले गए। और देखिए ये जब उधर नीचे गया तो यहाँ ऊपर रहेगा, और ये उधर ऊपर है तो इसका नीचे आएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब यही कांस्टेंट जो है वो नियत वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे V हो जितना भी हम दे दें, अर्थात ये V बट्टा I बराबर हुआ और यही है ओम्स लॉ, जहाँ R बराबर है ML बट्टा NE स्क्वायर A इंटू ट। ये था ओम्स लॉ के, ओम्स के नियम की उत्पत्ति कहिए, ओम्स लॉ के नियम, ओम्स लॉ का उत्पत्ति कहिए, डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ था। चलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार आपको देखना होगा, फिर समझ में आएगा। समझ में आ जाए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।